जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए हमने आज से जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट की है। जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट की है, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये 40 क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और इनकी आगे आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पन इनमें से किस साम्राज्य की मुद्रा थी? पन इनमें से किस साम्राज्य की मुद्रा थी? पन किस साम्राज्य की मुद्रा थी? तो ये मौर्य वंश की मुद्रा थी। पन जो है ये मौर्य वंश की मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 2। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म को मानता था? तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म की महायान महायान शाखा इसका अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 3। ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। घड़ी किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? घड़ी इनमें से किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो ये राष्ट्रवादी तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? तो ये संविधान के भाग 15 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। क्वेश्चन नंबर 6। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें कौन से तारे कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है कौन से तारे कहलाते हैं? तो उन्हें वामन तारा कहते हैं। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें वामन तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत इनमें से किसकी रचना है? पद्मावत के लेखक इनमें पद्मावत के लेखक इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ये मलिक मोहम्मद जैसी की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 8। झोरा किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। झोरा उत्तराखंड का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ये मैराथन आपकी रोज आएगी। हर क्लास में 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 9। तेल और प्राकृतिक गैस निगम शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो ये नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये मिस्र में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? कौन सी राशि एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर 1 चाल, ये एक अदिश राशि है। बाकी ये तीनों सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13। असम राइफल का गठन किस वर्ष हुआ था? असम राइफल का गठन किस वर्ष हुआ था? असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1835 को हुई थी। असम राइफल की स्थापना 1835 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी सिंगापुर की राजधानी है? कौन सी एक सिंगापुर की राजधानी है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर होती है। इसकी राजधानी सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 15। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। डिजिटल इंडिया मिशन योजना किस वर्ष आई थी? डिजिटल इंडिया मिशन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 1 जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये कोच्चि में स्थापित हुआ था। केरल के कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 18। 2028 में 2028 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 2028 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये अमेरिका में आयोजित होंगे। एशियाई खेल अमेरिका में होंगे 2028 को। क्वेश्चन नंबर 19। सेंट जॉर्ज किला किसके द्वारा बनवाया गया था? सेंट जॉर्ज किला किसके द्वारा बनवाया गया था?
तो इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। सेंट जॉर्ज किला की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। क्वेश्चन 20, लुसाई जनजाति किस राज्य की एक प्रसिद्ध जनजाति है? लुसाई जनजाति किस प्रदेश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? तो यह असम की जनजाति है। लुसाई जनजाति असम की एक प्रसिद्ध जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 21, सोना सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? सोना सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? तो सोना सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। सोना सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पन्ना खान इनमें से किससे संबंधित है? पन्ना खान इनमें से किससे संबंधित है? तो पन्ना खान हीरे की एक खान है। ये हीरे की एक खान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, 1969 को कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 को कितने कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, मल्होत्रा समिति का संबंध इनमें से किसके साथ है? इनमें से किसके साथ है? मल्होत्रा समिति इनमें से किससे संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इन्हें 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक के लिए। सीवी रमन जी को 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 26, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। वायुसेना की पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वायुसेना की पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना की पश्चिम कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डी होती हैं। मानव के शरीर में 206 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? मोतियों का द्वीप इनमें से किसे कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध इनमें से किससे है? तो पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। क्वेश्चन नंबर 30, भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो ये पावना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 31। यूरो इनमें से किस देश की करेंसी है? यूरो किस देश की करेंसी है? तो ये स्पेन की करेंसी है। तो ये स्पेन की करेंसी है। यूरो स्पेन की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? तो ये पाँचवीं में आया था। तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आया था 1975 को। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म 1630 को हुआ था। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 को हुआ था, शिवनेरी के किले में। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा सम्राट इनमें से कौन सा सम्राट संगीत प्रेमी था? कौन सा सम्राट संगीत प्रेमी था? तो ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 35, जय हिंद का नारा इनमें से किस महापुरुष ने दिया था? जय हिंद का नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 38, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 26 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। और हमें
कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।